यशवा मशियाक में मेरा सबको शालोम यहोवा बाप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज हम एक बार फिर से इब्रानी क्लास के अंदर, हिब्रू क्लास के अंदर हैं और हम बिब्लिकल अक्षर को बेथ के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके दूसरे पार्ट के अंदर हैं। पिछले भाग में हमने बेथ के अंदर से ये सीखा था कि बेथ से कैसे बारूक बनता है, बारक बनता है, और हमने ये जाना था कि आशीषित कौन है, कौन व्यक्ति आशीषित है, हम किसको आशीषित कहेंगे। तो हमने इस बात को सीखा था कि जिसके ऊपर पुत्र का हाथ है, जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है, वो आशीषित है। जिसके साथ यहोवा रहता है वो व्यक्ति आशीषित है। तो आज हम दूसरे भाग में हैं और आज हम बेथ की न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में हम सीखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या भेद, क्या रहस्य को हमारे लिए खोलती है। उससे पहले हम अल्फाबेट का अंगीकार करेंगे। मेरे पीछे बोलो आलिफ, आलिफ, बेथ, बेथ, गिमेल, गिमेल, दालेत, दालेत, हे, हे, वाव, वाव, जाइन, जाइन, हेत, हेत, तेत, तेत, योद, योद, कफ, कफ, लामेद, लामेद, मैम, मैम, नून, नून, सामिक, सामिक, आइन, आइन, पे, पे, सादिक, सादिक, कुफ, कुफ, रेश, रेश, शिन, शिन, तब, तब, आमीन, 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 आमीन। तो आपने पवित्र भाषा का अंगीकार किया है, पवित्र भाषा को बोला है, आमीन। आमीन। तो हम बेथ की वैल्यू के बारे में सीख रहे हैं कि बेथ की जो वैल्यू है वो कितनी है? दो। कितनी है? दो। और बाइबल के अंदर हर एक न्यूमेरिक वैल्यू का, हर एक न्यूमेरिक चीज का एक अर्थ होता है, उसका एक भेद है। इस वैल्यू की सहायता से हम बाइबल के भेदों को खोल सकते हैं, बाइबल के रहस्यों को पकड़ सकते हैं, रहस्य को सीख सकते हैं कि अगर दो आ रहा है तो दो का अर्थ क्या है। तो इस दो के बारे में हम सीखेंगे कि दो जो वैल्यू है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, क्या इसके अंदर भेद है, क्या इसके अंदर रहस्य है। तो बाइबल के अंदर जो एक वैल्यू है, मैंने आपको बताया था, वो यहोवा की ओर इशारा करता है। किसको दिखाता है? यहोवा। आलिफ कौन था? यहोवा। और दो जो वैल्यू है वो है गवाही। क्या है? गवाही का प्रतीक है। दो जो वैल्यू है वो किसकी प्रतीक है? गवाही का। जो मैंने आलिफ के बारे में आपको बताया था, तो आलिफ के अंदर ही पिता है, आलिफ के अंदर ही पुत्र है और आलिफ के अंदर ही पवित्र आत्मा है। कई लोग ये कहते हैं पहले नंबर पे पिता है, दूसरे नंबर पे पुत्र है और तीसरे नंबर पे पवित्र आत्मा है। नहीं, तीनों एक ही है, एक ही नंबर पे है, समान है, क्योंकि वो एक ही यहोवा है, एक ही पुत्र है, एक ही आत्मा है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही। तो जब बात एक ही हो तो वो यहोवा की ओर इशारा करता है। आपको पता है बाइबल के अंदर इब्री लोगों के बारे में लिखा कि इब्री है। इब्री का मतलब क्या होता था? एक यहोवा को मानने वाले। एक तरफ अन्य जाति होती थी, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, और दूसरी तरफ इब्री लोग होते थे। उनका अर्थ ही क्या होता था? एक ही यहोवा को, तीन नहीं, एक यहोवा को मानने वाले, एक एलोहिम को मानने वाले होते थे लोग। तो दो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो गवाही की ओर इशारा करती है, गवाही को दिखाती है। अब जब बात हम गवाही की करेंगे तो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के अंदर आपका ध्यान जाएगा, वहां पर दो गवाहों के बारे में लिखा है कि यहोवा के दो गवाह हैं जो उसके सम्मुख खड़े रहते हैं। पर हम एक वचन को पढ़ेंगे कि गवाही है क्या, क्योंकि आज तक मसीह कलीसिया गवाही के बारे में नहीं समझ पाई कि बाइबल के अकॉर्डिंग गवाही है क्या, गवाही का अर्थ क्या है, गवाही हमें देनी कैसे है, मसीह के हम गवाह बन कैसे सकते हैं। इन बातों को अभी तक लोग नहीं समझ पाए। और क्योंकि आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक अपने एक्सपीरियंस से, अपने भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने मन के बातों से चलते हैं, ना कि वचन से चलते हैं। हमें वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है, तब मसीह में हमारी की गई मेहनत, मसीह में हमारी दौड़ कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। हर एक बात का एक बड़ा प्रतिफल
हमें मिलेगा। आमेन। मैं चाहता हूँ इस वचन को हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय उसका वर्स 39, 5 का 39। तुम पवित्र आत्मा में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। पवित्र शास्त्र का अर्थ है बाइबल। तो पवित्र शास्त्र बोलते हैं, पहले इसको पवित्र शास्त्र बोलते थे। हाँ, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम बाइबल में पढ़ते हो, पुराने नियम में पढ़ते हो। उस समय पुराना नियम ही था, तो क्या तुम पुराने नियम में पढ़ते हो, तुम पवित्र शास्त्र के अंदर पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम क्या समझते हो, इसमें जीवन मिलता है, इसमें अनंत जीवन है। और ये वही पवित्र शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है। तो यीशु मसीह की गवाही कौन देता है? पवित्र शास्त्र। कौन देता है? पवित्र शास्त्र। यहोवा का वचन उसकी गवाही स्वयं देता है। आमीन। देखो, इंसान की गवाही यीशु मसीह को पसंद नहीं है, पर यीशु मसीह को वचन की गवाही पसंद है। अब 34 वचन को पढ़ो इसी का। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। यीशु मसीह कहते हैं मुझे मनुष्य की गवाही पसंद ही नहीं है। मैं किसकी गवाही चाहता हूँ? पवित्र शास्त्र की, बाइबल की गवाही मैं चाहता हूँ। मनुष्य की गवाही मैं नहीं चाहता। मनुष्य अपनी कल्पना से, अपने शब्दों से, अपने तरीके से मेरी गवाही दे, पर मेरी गवाही देने वाला कौन है? पवित्र शास्त्र, बाइबल। यीशु मसीह ने कहा बाइबल मेरी गवाही देता है। आमीन। अब देखो, जब तक यीशु मसीह नहीं थे, उससे पहले जितनी भी बातें पुराने नियम के अंदर लिखी हुई हैं, या उसको इब्रानी भाषा में तनाख बोलते हैं, तनाख में लिखी हुई हैं, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, हम जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें उसी के बारे में गवाही देती। मिलाप वाला तंबू था, मसीह की गवाही देती। वहां पर आप सुलेमान का मंदिर देखो, मसीह की गवाही देती। जितनी भी बातें आप पुराने नियम के अंदर देखते हैं, नबी आए, भविष्यवक्ता आए, जो भी आए, उन सब ने आकर मसीह की गवाही दी, मसीह के बारे में बताया कि मसीह आएगा। आमीन। और यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन को जब आप पढ़े, तो जो गवाही दी गई थी, जो आज्ञाएं, जो व्यवस्था यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, मूसा को जो हुक्म दिए गए थे, मूसा को जो तोरा दी गई थी, मूसा को जो कमांडमेंट दिए गए थे, वो वचन यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन के अंदर देधारी हो गया। क्या समझ आया आपको? जो वचन पुराने नियम में बताया गया था, वो यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? वो कहाँ आ गया? देह में आ गया, यीशु मसीह में आ गया। पहले वचन लिखत में था, अब वचन कहाँ गया? कहाँ आ गया? पहले वचन लिखत में था और अब कहाँ गया? देह में आ गया। आमीन। तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरी गवाही पवित्र शास्त्र देता था, मेरी गवाही तनाख देता था, पुराना नियम देता था, और इसी में जब तुम ढूंढते थे तुम्हें अनंत जीवन मिलता था। तो यहोवा की जो सच्चे गवाह हैं, जब हम बात करते हैं 2 शब्द 2 अक्षर की, ये तो 2 गवाह हैं। ये गवाह कौन है? एक है पुराना नियम जिसे हम कहते हैं, और एक नया नियम। ये कंप्लीट बाइबल ही यहोवा की गवाही देता है, यीशु मसीह की गवाही देता है। इंसानों की गवाही यीशु मसीह को पसंद नहीं कि इंसान अपने तरीके से उसकी गवाही दे। समझ आया? इंसान अपने तरीके से उसकी महिमा करे, पर वो चाहता है इंसान यहोवा के तरीके से, इंसान वचन के तरीके से उसकी महिमा करे। आमीन। तो यीशु मसीह में वचन देधारी हो गया। वचन कहाँ गया?
देह में आ गया। और जब वचन देह के अंदर आ गया तो वचन ने उन सारी बातों को पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा ना, मैंने तुम्हें सारी बातें करके दिखाई। आमीन। समझ आ रहा वचन? यस। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहेजकेल 36 अध्याय 26 वचन में यहोवा ने कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हृदय में डाल दूंगा और डाल के ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों के ऊपर चलोगे। तो जैसे वहां पर मसीह के अंदर वचन देहधारी हो रहा था, जैसे यीशु मसीह में वचन क्या हो रहा था? देहधारी हो रहा था, वैसे ही आज वचन हम में देहधारी हो रहा है। वचन कहाँ देहधारी हो रहा है? कहाँ हो रहा है? क्योंकि जैसे वहां पर वचन ने देह को धारण किया, वचन सिर्फ लिखत में नहीं आया पर वचन देह के अंदर आ गया, ऐसे ही यहोवा ने पेंतेकोस्त के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, इस प्रतिज्ञा को पूरा किया, इस वचन को, इस भविष्यवाणी को पूरा किया। उसी व्यवस्था को, उन्हीं वचनों को हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर, हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख दिया। वचन कहाँ लिख दिया? हमारे हृदय की पट्टी। जब हम वचन को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? अंदर लिखे हुए ना, दिल में, हृदय के ऊपर लिखे हुए हैं ना, तभी तो बोलते हैं। अगर लिखे ही ना होते तो कैसे बोलते? जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन कहाँ जाता है? हमारे हृदय। तो अब हमें उस जीवित वचन का क्या बनना है? गवाह बनना है। क्या बनना है? गवाह। क्या बनना है? गवाह। उस जीवित वचन का गवाह बनना है। लेकिन लोग में आज गवाह के बारे में सीख रहे हैं कि एक्चुअल में गवाही है क्या, एक्चुअल में हमें गवाही देनी कैसे है। क्योंकि जैसे आज हम अब तक गवाही देते हैं, इस गवाही से यहोवा को महिमा नहीं मिल रही, इन गवाहियों से सिर्फ लोगों को महिमा मिल रही है, मिनिस्ट्रियों को महिमा मिल रही है। आज देखो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री आपने देखी होंगी, उस बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, और वो कहते हैं आके आगे गवाही दो। अगर उनके जीवन में किसी और मिनिस्ट्री के द्वारा काम हुआ है तो क्या उस गवाही को सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। वो क्या कहेंगे? इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो आपके जीवन में काम हुआ है, गवाही, उसकी गवाही दो। तो जब वो व्यक्ति उस मिनिस्ट्री के द्वारा जो काम हुआ है आकर गवाही देगा कि भाई मैं पहले बीमार था, अब चंगा हो गया, पहले नहीं देख सकता था, अब देख रहा हूं, या ऐसे ऐसे कामों के बारे में जब वो बताएगा, तो महिमा किसकी हो रही है? क्या यीशु मसीह की महिमा हो रही है? किसका नाम हो रहा है? उस सेवकाई का नाम हो रहा है, उस मिनिस्ट्री का नाम हो रहा है, उस पास्टर का नाम हो रहा है। तो वो लोग किसको महिमा दे रहे हैं? क्या यीशु मसीह को दे रहे हैं? यीशु मसीह ने इतने सारे बीमारों को चंगा किया, क्या किसी बीमार को कहा जा मेरी गवाही दे? बताओ। बाइबल के अंदर आपने पढ़ा है, बाइबल के अंदर सबने पढ़ा है, यीशु मसीह ने इतने सारे मिरेकल्स किए, इतने सारे लोगों को चंगा किया, क्या किसी को कहा जाओ गवाही दो मेरी? बताओ, कहा किसी को? लोगों को मना किया जाके किसी को बताना नहीं, मना किया ना? सिर्फ एक व्यक्ति को बोला था यीशु मसीह ने, वो उस व्यक्ति को बोला था जिसके अंदर सेना थी, और उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार, यीशु मसीह उस गांव में नहीं जा पाया, तो यीशु मसीह ने कहा जा, तू यहोवा के बड़े कामों की चर्चा कर, तो तेरे लिए बड़े बड़े काम हुए हैं, तो यहोवा की महिमा कर, मेरी महिमा मत कर। समझ रहे बात को? तो हमारी गवाही यहोवा की महिमा के लिए होनी चाहिए, ना कि अपनी महिमा के लिए, ना कि लोगों की महिमा। आमीन। तो हम गवाही के बारे में सीख रहे हैं कि वचन ने देह को ले लिया, जैसे यीशु मसीह में देहधारी हो गया था, और अब वचन किसमें देहधारी है? हम में देहधारी। अब यहां पर वचन और देह, वचन और गवाही, वचन देह में आकर क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। अब हमें इस बात को पकड़ना है कि दो बातें हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। आज मसीह कलीसिया
सिर्फ गवाही के ऊपर विश्वास करती है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे। मेरे सिर में दर्द था, चंगा हो गया। उसकी टांग में दर्द था, चंगा हो गया। उसको ये बीमारी थी, वो चंगा हो गया। उनका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर है। दुष्ट आत्माएं निकाले, बीमारों को चंगा करे, रोगियों को शिफा दे, मिरेकल्स करे। सिर्फ उनका ध्यान इन्हीं चीजों के ऊपर है। लेकिन अकेला ये कंप्लीट नहीं है। क्या करना पड़ेगा? वचन को आना पड़ेगा। वचन को आना पड़ेगा, क्योंकि बिना वचन के गवाही नहीं है। उससे यीशु मसीह को महिमा नहीं मिली। हम यहूदियों के पास जाए, इजराइल में यहूदी हैं, हमारे भारत देश में भी यहूदी हैं। वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, सिर्फ आज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। तो क्या उनका उद्धार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों ही बातों को लेना है। हमें यहोवा के वचन को भी लेना है और यीशु मसीह की गवाही को भी लेना है। क्योंकि जैसे यीशु मसीह देहधारी हो गया था, वचन देहधारी हो गया था, वैसे ही आज हमने वचन देहधारी हो गया। आमीन। आमीन। अब देखो, एक वचन की हम पढ़ेंगे, प्रकाशित प्रेतों के काम 2 अध्याय 32 वचन। प्रेतों के काम 2 अध्याय 32 वचन। उसी यीशु मसीह को यहोवा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। एक होता गवाही और एक होता है गवाह। एक होता गवाही और एक होता है गवाह। हमें गवाही देने वाले नहीं, पर गवाह बनना है। गवाही देने वाले नहीं, पर गवाह बनना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ नहीं जिसे तुम ताली बजाओगे, उछलोगे, कूदोगे, नाचोगे, नहीं, वो सामर्थ नहीं है। कहता तुम सामर्थ पाओगे पाप के ऊपर, गुनाह के ऊपर, बुराई के ऊपर तुम सामर्थ पाओगे। दुष्ट की ताकतों के ऊपर तुम सामर्थ पाओगे। फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। कोई चाहे तुम्हें धमकाए, चाहे कोई तुम्हें डराए। जब पहले पतरस से पूछा क्या तू यीशु मसीह को जानता है, क्या हुआ? उसने क्या किया? इनकार कर दिया। क्यों? तो कि डरा हुआ था। सामर्थ अंदर नहीं। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गया, अब उसको डराया गया, मसीह का इनकार कर, आपसे तू वचन का प्रचार नहीं करेगा, आपसे तू यीशु मसीह के नाम से चंगा नहीं करेगा। तो पतरस ने क्या बोला कि हमसे ये नहीं हो सकता कि हम तुम्हारी बात को माने, हम यहोवा की बात को माने। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर सामर्थ आ चुकी थी। ये सामर्थ है कि हम मसीह का इनकार नहीं करें। ये सामर्थ है कि हम हर परिस्थिति में, हर पीड़ा में, हर दुख के अंदर उसी के साथ खड़े रहेंगे। जोर से उछलना, ताली बजाना, ये सामर्थ नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो यीशु मसीह का जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह। फिर लाख चाहे कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें धमकाए, कोई जान से मारने की धमकी दे, तुम उस समय मेरा इनकार नहीं। गवाह है, ये गवाह है कि हम उस परिस्थिति में जब लोग हमें मारने के लिए आएंगे, लोग हमें सताएंगे, लोग हमें धमकाएंगे कि तुम मसीह का इनकार कर दो, उस समय हम मसीह के साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग आत्मा में उछलते हैं, कूदते हैं, सोचते हैं आत्मा तो उतर है उनके ऊपर, लेकिन घर जाके उनका जीवन वही गुनाह के अंदर, वही पाप के अंदर, वही गाली गलौज करने वाला, वही बुराई करने वाला। क्या वो सच में आत्मा से भरे हुए? भरे हुए वो आत्मा से नहीं भरे हुए। जब तक पतरस आत्मा से नहीं भरा हुआ था, उसने मसीह का इनकार कर दिया।
उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि जाकर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताए। 40 दिन तक वो मसीह के साथ रहे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक वो यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी किसी को जाकर बताए यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के जाने के बाद 10 दिन गुजर गए, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत। लेकिन जैसे ही वो आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से वो भर गए, इतनी सामर्थ आ गई कि अब कोई उन्हें दबा नहीं सकता, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। क्या वो सामर्थ है हमारे जीवन में? अब वो गवाह बन गए हैं मसीह के, और यही वो बात कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम इसके गवाह हैं। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हम उसके गवाह हैं। और गवाही पता कैसे चलेगी? हमारा बदला हुआ जीवन, हमारा वो जीवन जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, जैसे यीशु मसीह ने किया वो करता है। जब वो बातें हमारे जीवन में नजर आएंगी तो फिर हम क्या बनेंगे? यीशु मसीह के गवाह, यीशु मसीह के गवाह। आमीन। यहां तक समझ आया कि गवाही क्या है? यहोवा के वचन के अनुसार। गवाही क्या है? यहोवा के वचन के अनुसार। जो दो गवाह कौन है? हाँ, यहोवा का वचन, वही उसकी गवाही देता है। गवाही कैसी होनी चाहिए? यहोवा की महिमा के लिए। किसके लिए? यहोवा की महिमा के लिए। वचन हमें देधारी हो गया, वचन हमारे अंदर है, और हमें उस जीवत वचन की गवाही देनी है कि यहोवा का वचन जीवत, आज भी वो सामर्थ के रूप से काम करता है। आमीन। तो हमने इतनी बातों को सीख लिया कि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, हम यीशु मसीह के गवाह हैं, और हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसके नाम पर दुख उठाने के लिए हम हर समय तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम उसका इनकार नहीं करेंगे। आमीन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें, इंडिया की बात करें, दिल्ली की बात करें, बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, और उन सबका नाम भी मुझे याद नहीं, इतने सारे डिनोमिनेशन हैं, इतने सारे मतों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब बाइबल थे, जब प्रेरित थे, उस समय कोई डिनोमिनेशन नहीं था। उस समय कलीसिया एक ही मन थी, एक ही चित्त थी, अलग अलग विचार नहीं थे। अब आज जितने सारे डिनोमिनेशंस के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे हम स्वर्ग जाएंगे, आप नहीं जाओगे, यही बोलेंगे ना। अगर आप ओनली जीसस वालों के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे? हम स्वर्ग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। 7 डे वाले के पास जाओगे, वो भी ऐसे ही बोलेंगे। यहोवा विटनेस वालों के पास जाओगे, वो भी ऐसे ही बोलेंगे। CNI के पास जाओगे, वो भी ऐसे बोलेंगे। पेंटिकॉस्टल के पास जाओगे, वो भी यही बोलेंगे। तो हम कैसे माने कौन सही है? हम कैसे माने भाई कौन सही है? भाई मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं कि मैं इस स्वर्ग जाऊंगा। हम कैसे माने कौन स्वर्ग जाएंगे? तो इस बात को हम बाइबल से सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बातें आज हमें बैत के अंदर मिलेंगी। आप बैत को देख रहे हैं ना, ये बैत की जो पिक्चर है वो घर है, और बैत को जो बनाया गया स्वर्ग के पैटर्न के ऊपर बनाया। स्वर्ग का एक ही द्वार है, वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। एक जगह का मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना? और इस द्वार में से कौन प्रवेश करेगा? इस द्वार के अंदर से कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में? आए बाइबल से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ 3-4 वचनों को फटाफट पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। यहाँ पर 2 बातें आपने अलग करनी है कि यूहन्ना उस पतमुस टापू में उस कलेश में क्यों था
क्या लिखता है? यहोवा के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण। दोबारा पढ़ो। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश, यीशु मसीह के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन। हाँ, देखो यहाँ लिखा है ना, मैंने पहली बात क्या लिखा है? यहोवा की आज्ञा या उसका वचन। किसके कारण था वो कलेश में? यहोवा के वचन के कारण। किसके कारण था? यहोवा के वचन के कारण। दूसरी बात, और यीशु की गवाही के कारण। दूसरी बात कौन सी थी? कौन सी थी? यीशु मसीह की गवाही। मैंने आपको बताया ना, वचन पहले रिटन में था, पत्थर की टैबलेट के ऊपर दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो देधारी हो गया और देधारी होकर उस जीवित वचन की गवाही देने लगा, जीवित वचन के बारे में लोगों को बताने लगा। उस समय यीशु मसीह में हुआ था और आज हमें उन बातों की वचन की गवाही देनी, वचन के बारे में लोगों को जाकर बताना है। इससे उनका जीवन बदलेगा, इससे गुनाह रूपी जीवन बदल जाएगा, बीमारी चंगी हो जाएगी, फिर आ जाएगी, जीवन नहीं बदलेगा, स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम वचन की गवाही देंगे, जब हम वचन से बात करेंगे, वचन जीवन के अंदर से पाप को काटेगा, बुराई को काटेगा, गुनाह को काटेगा और जीवन तब्दील होना शुरू होगा। आमीन। तो यूहन्ना पतमुस टापू के ऊपर दुख इसलिए उठा रहा था कि उसने वचन को अपने हृदय में रखा। वो यहोवा की आज्ञाओं को भी मानने वाला था और यीशु मसीह की गवाही को भी देने वाला था, यहोवा के वचन को भी मानने वाला था और यीशु मसीह की गवाही भी दे रहा था। अगर ये दोनों में से एक चीज छोड़ देता या दोनों ही छोड़ देता तो उसके ऊपर कभी भी दुख या पीड़ा कभी भी नहीं आती। पतमुस टापू पर है, अब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिखाया, उसे स्वर्ग का विजन दिया, स्वर्ग को दिखाया। और उसे क्या दिखाया? हम उसे बाइबल में पढ़ते हैं। कौन से लोग दिखाए? हम उसे बाइबल में पढ़ते हैं। तो दो बातें जिनके जीवन में होंगी, ये सारी बातें हम दो न्यूमेरिक वैल्यू में देख रहे हैं कि दो गवाही की ओर इशारा करता है और ये दोनों जो गवाही हमारे जीवन में होनी आज बहुत जरूरी है, तभी हम व्यक्त में यानी कि घर में, अपने असली घर में, स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हम एक और वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 वचन। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के, जो यहोवा के वचन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? यहोवा के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। ये वो झूठ था जिसने यहोवा की आज्ञा को माना। क्या ये पेंटिकॉस्टल था? पेंटिकॉस्टल था ये? क्या ये पेंटिकॉस्टल था या सीएनआई था या रोमन कैथोलिक था या मेथोडिस्ट था? कौन था ये? कोई डिनोमिनेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं था? भाई आज बहुत सारे लोग यही तो कहते हैं, हम जाएंगे स्वर्ग, हम जाएंगे स्वर्ग। रोमन कैथोलिक के पास जाओ तो क्या कहते हैं? हम जाएंगे स्वर्ग। भाई अब जिसके पास भी जाओगे कोई नहीं कहेगा मैं नरक जाऊंगा, कोई नहीं कहेगा आप गलत चल रहे हैं, सब क्या कहेंगे? हम ही सही है, आप गलत है। पर बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, स्वर्ग के अंदर कौन है? जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, उसके वचन को माना और यीशु मसीह की गवाही के ऊपर स्थिर रहा। गवाही के ऊपर स्थिर रहने का अर्थ है प्राण देने तक विश्वास हो गया, उसने मसीह का इनकार नहीं किया। समझ आया? स्वर्ग के राज्य में कौन से दो लोग दो बातों को मानने वाले होंगे? उसके वचन, जो यहोवा के वचन को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही। अब एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन। तब अजगर शैतान स्त्री पर क्रोध
क्रोधित हुआ स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। शैतान किनके पीछे पड़ा हुआ है? उनकी आज्ञाओं को जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं और गवाही देने और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। उनको पता है यही दुश्मन है मेरे, बाकी तो सारे अपने ही थे उसके, उन्हीं के पीछे वो पड़ा है, उन्हीं को वो सताएगा कि किसी न किसी तरीके से इनको गिरा दिया जाए। पर याद रखे उनकी सहायता यहोवा की ओर से होगी, देखने की नहीं है, वो बने रहे। तो हमने ये तीसरी गवाही बाइबल से पढ़ी कि स्वर्ग के राज्य में कौन होंगे? तो यहोवा की आज्ञा का पालन करेंगे और यीशु मसीह की ये मत सोचो हम पेंटिकॉस्टल है सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, या हम यहूदी हैं हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, अगर ये दो बातें आपके जीवन में नहीं है तो आप व्यर्थ में नहीं जा पाएंगे, आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य क्या 20 अध्याय 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया था। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के और यहोवा के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आमीन। तो स्वर्ग के राज्य में हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, वो कौन सी भीड़ थी? जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का और उसकी यीशु मसीह की गवाही के ऊपर स्थिर रहे, उस पे अटल रहे, उस पे खड़े रहे, उस पे। यही बात, दोनों बातों को लेकर तो प्रेरित लोग उठा रहे थे, प्रेरित लोग गवाही दे रहे थे। लेकिन आज कलीसिया के पास वचन नहीं है, आज्ञाएं नहीं है, उनके पास सिर्फ वो गवाही दे रहे हैं। बिना आज्ञा के, बिना वचन के तो गवाही है ही नहीं। क्योंकि जब तक वचन हमारे अंदर आएगा ही नहीं, जब तक वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर नहीं आएगा, हम गवाह बन ही नहीं पाएंगे। समझ आया आपको? समझ आया? तो डेथ की जो न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, उसके अंदर हम ये बात सीख रहे हैं कि 2 ही बातें ऐसी हैं जो हमें यहोवा के राज्य में ले जाएंगी। अगर वो बातें हमारे जीवन में नहीं है, चाहे हम किसी भी चर्च में जाते हो, चाहे हम कहीं से भी बिलोंग करते हो, याद रखें कि दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे अदनोई कहता है, उनमें से हर एक यहोवा के राज्य में नहीं जाएगा, मेरे पिता के राज्य में नहीं जाएगा, और जो उसकी मर्जी के ऊपर चलता है, जो मेरी गवाही के ऊपर स्थिर रहता है, जो मेरे वचनों में स्थिर रहता है, वही उस राज्य में जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपना ध्यान लगाएं कि हमारी गवाही मसीह की महिमा के लिए हो, हमारे काम मसीह की महिमा के लिए हो, हमारा जीवन मसीह की महिमा के लिए हो। हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम उसके वचनों का पालन करें, और यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की गवाही में प्राण देने तक स्थिर रहे, प्राण देने तक विश्वास होके रहे। तभी हमें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, तभी हम उस अविनाशी राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं, गलत बातें आ चुकी हैं, जो कलीसिया को भरमा रही है, कलीसिया को आज पीछे की तरफ धकेल रही है। लोग भरमाए जा रहे हैं चिन्हों में, चमत्कारों में और भिन्न भिन्न बातों में। लेकिन याद रखें, ये झुंड वही स्वर्ग के राज्य में उठाया जाएगा जिनके जीवन में ये दोनों ही बातें होंगी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर हम
वो लोग देख रहे हैं कि उसके राज्य के अंदर उसकी महिमा करते हैं। और उनकी एक अच्छी गवाही थी कि इन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, इन्होंने मसीह की गवाही देने के ऊपर ये स्थिर रहे, ये प्रमाण देने तक विश्वास किया। और गवाही है क्या? पवित्र आत्मा की सामर्थ है क्या? जब हम प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास करते रहते हैं। क्योंकि यहोवा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, पर किसका आत्मा दिया है? सामर्थ। वो सामर्थ उछलने कूदने का सामर्थ नहीं है, जोर जोर से ताली बजाने का सामर्थ नहीं है, वो सामर्थ मसीह की गवाही देने का, वो सामर्थ मसीह में बने रहने का है, मसीह की आज्ञाओं में बने रहने का। आमीन, आमीन, आमीन। समझ आया आपको?